पूर्णिया पर राजद की दावेदारी के साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीट बंटवारे का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। वहीं मंगलवार को नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के साथ बैठक के बाद दोनों दलों के बीच समझौते की संभावना बनी थी। वह बुधवार को बीमा भारती को पूर्णिया से राजद का संबल देने के साथ ही धूमिल हो गई। वहीं बताएं, पूर्णिया के अलावा कांग्रेस औरंगाबाद सीट के लिए अड़ी हुई है। वहीं औरंगाबाद में गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है, यानी कि आज। वहीं राजद सूत्रों के मुताबिक बात करें तो वह कांग्रेस को 8 या 9 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन इनमें से अधिकतर सीटें कांग्रेस के पसंद की नहीं है। वहीं सियासी जानकारों के मुताबिक बात करें, कांग्रेस के साथ राजद के बीच 2 सीटों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। वहीं गतिरोध पूर्णिया और कटिहार सीट को लेकर भी है। बदले में समीकरण में यह दोनों सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब इस बीच कांग्रेस बेगूसराय की सीट की मांग कर रही है। हालांकि इस सीट पर सीपीआई की तरफ से पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। दरअसल जानकारों का कहना है कि बेगूसराय सीट पर कांग्रेस चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार के लिए संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि इसके लिए राजद के अलावा महागठबंधन के घटक दल बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सियासी जानकार बताते हैं कि महागठबंधन में जब सीट वितरण पर शुरुआती दौर में विमर्श चल रहा था, तब कांग्रेस ने इस सीट को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। अब इस सीट पर कांग्रेस ने दबाव बना दिया है। वहीं सीपीआई इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसके लिए यह परंपरागत जो सीट है वो उसके लिए मानी जाती रही है और उसका गढ़ भी रहा है। ऐसे में कटिहार कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, जहां उसके नेता तारिक अनवर 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं राजद कटिहार के लिए आनाकानी कर रहे हैं। वहां राजद अशफाक करीम को उम्मीदवार बनाना चाहता है और राज्यसभा में करीम का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। वहीं कांग्रेस की अनदेखी कर राजद के वाम दलों के 7 सीटों का समझौता पूरा कर लिया है। उसमें 3 सीटें भापका मामले के बाद बात करें तो एक मापका और भापका को दी गई है। वाम दलों में अलावा राजद की बातचीत विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी से भी हो रही है। वहीं बताएं, मुकेश 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। राजद उनके लिए उत्तर बिहार की कोई एक सीट देने के लिए तैयार है। सूत्रों ने बताया है कि उन्हें 2 सीटें इस शर्त पर मिल सकती हैं कि वीआईपी के सिंबल पर राजद की ओर से अनुशंसित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और वैसे राजद और कांग्रेस दोनों का प्रदेश नेतृत्व तालमेल टूटने की संभावना से इनकार करता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि किसी उम्मीदवार को दिया गया सिंबल वापस भी होता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन सबसे पुराना है, हम किसी भी परिस्थिति में साथ रहें और चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गठबंधन नहीं टूटेगा। भाजपा को हराने के लिए हमेशा एक साथ एकजुट और गोलबंद है। टूट की खबरों पर कहा कि सारी खबरें एजेंडा के तहत चलाई जा रही हैं। हम लोगों में कहीं भी किसी भी चीज को लेकर दरार की बात नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस दरार से इनकार कर दिया है, लेकिन जो सियासी गलियारों में अभी भी इसकी अटकलें तेज हैं कि इन गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट और दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है।